हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यदि आप ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चनों का लेवल चेक करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चनों का आइडिया मिल जाएगा कि 27 नवंबर से जो ग्रुप डी का पेपर शुरू हो रहा है उसमें किस लेवल का और किस लॉजिक से क्वेश्चन पूछे आने वाले रीजनिंग में। तो कल रेलवे ने एक अपना मॉक टेस्ट जारी किया है, उसमें बता दिया है कि हम किस तरह से और किस टाइप से आप सभी से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। और इस बार आपका जो 27 नवंबर से ग्रुप डी का पेपर शुरू हो रहा है वो तो सेक्शन वाइज होने वाला है। सबसे पहले 25 क्वेश्चन साइंस का खुलने वाला है, 25 क्वेश्चन मैथ का, उसके बाद 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और लास्ट में आपका जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन ओपन होने वाले हैं। तो इस बार आपका पेपर सेक्शन वाइज होगा। पहले क्या होता था कि पूरे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आप सभी लोगों के लिए सेक्शन वाइज का पेपर होने वाला है ग्रुप डी का। तो जिस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन कल रेलवे ने अपने सेक्शन में अपलोड किया है तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए साथी, किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ने अपने सेक्शन में डाला है और किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा रेलवे के तरफ से। तो आज की इस क्लास में बेस्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, जो कल रेलवे ने अपने मॉक टेस्ट में रीजनिंग क्वेश्चन डाले ना, वो एनटीपीसी में पूछ लिया गया सवाल है। तो इस बार का जो रीजनिंग का लेवल होगा ना, वो पूरा बदला हुआ आपको क्वेश्चन का लेवल मिलेगा। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले, खासकर रीजनिंग के लिए, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग के ही सबसे अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को हल कर लीजिए, इसलिए भाई आप पेन पेपर साथ में लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे लेकिन इस क्लास में आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आपको जो भी क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहे हैं लेकिन इस क्लास में आपको हम समझा देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो भाई सभी शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, पूरे 30 के 30 प्रश्न आपको इन्हीं के क्लास से मिलने वाले हैं। तो इस क्लास के सभी क्वेश्चन को तैयार करिए। तो जितना भी प्रश्न आपके सामने आएंगे अच्छे से ध्यान से परखिए, हल करिए। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। हर एक प्रश्न को हल करने के लिए केवल 1 मिनट का समय मिलेगा। 30 क्वेश्चन 30 मिनट का समय रहेगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? OKI4, QLG 8, SME 12, UNC 16। इसमें तो अक्षर और नंबर साथ में दिया है। हमेशा याद रखिए, जब अक्षर और नंबर साथ में दो तो सबसे पहले आपको नंबर को हल करना है। लगभग आपका 80 to 90% सवाल वहीं पे हल हो जाएगा यदि जब अक्षर और नंबर साथ में दो और आप सबसे पहले नंबर को हल करें। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर को हल करते हैं। देखिए 4 है, इधर 8 है, इधर 12 है, इधर 16 है, यानी नंबरों का श्रृंखला तो बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है। तो हम साथी क्या कर सकते हैं, 4 से 8 कैसे जाएंगे, तो इसमें +4 कर देंगे। 8 से 12 इसमें भी +4 किया है, 12 से 16 इसमें भी +4 किया है। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो सकता है, 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आएगा। यानी जो हमारा आंसर मिलेगा, वो जो नंबर मिलेगा वो 20 मिलेगा। देखिए किस ऑप्शन में 20 है। सबसे पहले आपको जब अक्षर और नंबर दे तो सबसे पहले नंबर को हल करना है, उसके बाद ऑप्शन पे जाना है। देखिए जब हमने नंबर को हल किया तो हम ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन में देखिए 20 दिया है और ऑप्शन सी वाले में 20 दिया है। या तो हमारा आंसर ए होगा या तो हमारा सी होगा। बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ना तो डी ऑप्शन, क्योंकि 16 यहाँ पे 24 है ना मेरे दोस्त। हमारा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। चलिए भाई, क्योंकि लास्ट में 20 आ रहा है। देखिए WO ये दोनों दिया है भाई, ऑप्शन ए ऑप्शन सी में WO दोनों में दिया है। हाँ, यदि हम साथी लास्ट वाले अक्षर को चेक कर लेते तो हमें मालूम हो जाएगा, या तो भी आ जाएगा या तो ए आ जाएगा। क्यों, इससे हमें ये मालूम हो जाएगा या तो भी आ जाएगा लास्ट में या तो ए आ जाएगा। चलिए भाई, लास्ट वाले अक्षर को हल करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब अक्षरों का समूह दे तो हर एक अक्षर को उठाइए। जैसे कि हमें लास्ट वाले अक्षर को चेक करना है तो लास्ट वाले अक्षर को हम चेक करेंगे। जैसे OKI का लास्ट अक्षर I है, और QLG का लास्ट अक्षर G है, SME का लास्ट अक्षर E है, और UNC का लास्ट अक्षर C है। इनका कोड कर दीजिए। I 9 होता है, G 7 होता है, E 5 होता है, C 3 होता है। देखिए 9 में से 7 घटाएंगे यानी 2,
7 में से 5 -2, 5 से 3 यानी -2, तो इसमें भाई -2 हुआ है। तो इसी प्रकार 3 में से हम -2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। हमें इस बार भाई नंबर तो चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। तो ए पे यानी 1 पे कौन सा अक्षर आता है? ए आता है। अब देख लीजिए किसमें ए है लास्ट में, वही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी वाले में ए है, जो कि ऑलरेडी हमारा 20 आया था। तो इससे हमें मालूम हो गया कि WOA 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का मेरे दोस्त WOA 20 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ऐसे हल करना है मेरे दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि साथी हम आप सभी से पूछ दे कि पहला अक्षर हमें ये कैसे मालूम होगा कि W ही आएगा, तो देखिए जैसे कि O की आई है तो केवल पहला अक्षर उठाइए, पहला को हल करें तो पहला को उठाइए O, फिर देखिए QLG का Q पहला अक्षर, SME का पहला अक्षर यस है, UNC का पहला अक्षर U है। तो O होता है 15, Q होता है 17, यस होता है 19, U होता है 21, 15 17 प्लस 2 किया है, 17 से 19 प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2, यानी इसमें भी प्लस 2 किया है। तो इसी प्रकार 21 में 2 जोड़ देंगे 23, 23 पे कौन अक्षर आता है? W। तो देखिए W मिल गया कि नहीं। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइए। 701, 700, 697, 692, 685 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 1 मिनट है, हल करके बताइए। तो सर जी यहाँ पे तो 701 दिया है, 700 दिया है, 697 दिया है, 692 है और लास्ट में 685 है। तो देखिए नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ माइनस किया है। तो 701 से 700 यानी -1 हुआ है, 700 से 697 यानी -3 हुआ है, 697 से 692 -5 हुआ है, 692 से 685 -7 हुआ है, यानी -1 -3 -5 -7 कर रहा है। तो अगली संख्या हम कितना माइनस कर सकते हैं 685 में? तो -9 कर दीजिए, क्योंकि भाई 2 का अंतर है। तो 685 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे कितना आंसर आएगा? 1 8, एक उधार देगा 15, 15 में से 9 घटा 6। देखिए इकाई अंक 6 आना चाहिए, यानी 676 हो जाएगा। सिंपल से, यानी 685 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 676 आंसर आ जाएगा। तो कितने लोग का सी ऑप्शन आया है बताइए? समझ में आया? तरीका है भाई, क्योंकि इस बार 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में हल करना है। एक क्वेश्चन 1 मिनट लेने वाले आप अपने पेपर में। ओके, चलिए, क्योंकि भाई 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को हल करना है, तो टाइम मैनेजमेंट हमें पहले से ही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 105, 97, 89, 81, 73 क्वेश्चन मार्क। बताइए, इसमें भी भाई कुछ ना कुछ माइनस हो गया, क्योंकि नंबरों का श्रृंखला घट रहा है। 105 से 97, 89, 81, 73। अगली संख्या क्या होगा? 105 से 97 यानी -8 है ना दोस्त, -8। 97 से 89 इसमें भी -8, 89 से 81 -8, 81 से 73 इसमें भी -8। यानी भाई इसमें तो लॉजिक -8 का लगा है। तो लास्ट वाला संख्या 73 है, 73 में से 8 को कम कर दी, कितना आएगा? 13 में से 8 घटा 5, 6 यानी 65 आएगा भाई। तो कितने लोग का भाई इसमें 65 राइट आंसर आ चुका है? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो किसी प्रकार का दिक्कत, तो यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। ओके, चलिए दोस्त अगले संख्या कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या दिया सवाल? यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। 2 प्रश्न आपके पेपर में 200% आएगा, 2 प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सीख लीजिए कैसे हल करना है। जैसे सवाल देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। बायां है आपका 401, 418, 733, 283, 902। दायां, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? यानी दोस्त मेरे जो यहाँ पे संख्या दिया है ना, जो संख्या का समूह दिया है, जैसे कि 401 दिया है, 418 दिया है, 733 दिया है, 283 दिया है और 902 दिया है। तो सवाल हमसे क्या पूछा है? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, यानी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक चेक करिए,
तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 902 है। क्यों साथी? तो इस संख्या वाले सीरीज में सबसे बड़ी संख्या कौन सा? 902 है ना। तो सवाल क्या पूछा है? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, यानी दूसरा अंक 902 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका दूसरा अंक तो 0 है भाई, है ना। 902 तो सबसे बड़ी संख्या है, तो 902 का सबसे बड़ा संख्या कौन है? 0 है। तो अब आगे सवाल को पढ़िए। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो भाई सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक जोड़ना है। देखिए कौन सा सबसे छोटी संख्या है? तो 283 है भाई। तो देखिए इन सभी पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 283 है। 283 के तीसरे अंक में जोड़ा जाए इस 0 को, तो कितना आएगा? तो 3 आ जाएगा भाई। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो सेम टू सेम सवाल क्या पूछा था? सबसे बड़ी संख्या का दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या 283 है, तो 283 का तीसरा अंक कौन सा? 3 है भाई। तो 0 और 3 को जोड़ेंगे 3 आंसर आ जाएगा, यानी 4 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप सभी को? ये सवाल आपके पेपर में आएगा भाई, 2 सवाल आएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सवाल भाई मान के चलिए 300% आएगा। इस सवाल को हल करिए। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्या एकल अंकीय संख्या है, यानी बायां से दायां काउंट करना हमें देखना है। सवाल देखिए, मेन आपका है सवाल, ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक का प्रतीक है और तथा ठीक बाद में एक में भी एक प्रतीक है। यानी मान के चलिए एक संख्या है, मान लीजिए हम 4 संख्या ले रहे हैं। सवाल जो पूछा आपसे बता रहे इसको, ऐसे कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो, यानी कोई भी प्रतीक, मान लीजिए स्टार है, तथा ठीक बाद में भी एक प्रतीक, यानी इसके भी बाद कोई ना कोई प्रतीक होना चाहिए। तो इस तरह का हमें संख्या चाहिए। इस पैटर्न पे वो संख्या देखना है जिसके राइट साइड में प्रतीक होना चाहिए और लेफ्ट साइड में प्रतीक होना चाहिए। चलिए भाई, तो इस श्रृंखला को देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ठीक पहले भी एक प्रतीक है और उसके बाद भी एक प्रतीक है? बताइए भाई। जैसे कि #स्टार, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रतीक का नाम क्या है? तो इस प्रतीक का नाम भाई यूरो है। क्या है? यूरो है। ध्यान रखिएगा, इस प्रतीक का नाम यूरो है। देखिए हैशटैग, हमें केवल तो नंबर चाहिए ना भाई, तो हम नंबर को चेक करते हैं, उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में प्रतीक देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के इधर तो भाई एक प्रतीक है, लेकिन राइट साइड में एक नंबर देखा है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है भाई, एक देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसके बाद में तो भाई परसेंटेज है, लेकिन उसके ठीक पहले कौन सा प्रतीक है? यूरो वाला प्रतीक है। यानी एक तो हमें भाई ऐसी संख्या मिल चुका है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। और ऐसी कौन सी संख्या है? उसको देखिए 8 है, 8 के ठीक पहले तो एक यूरो है, लेकिन 8 में 8 एक संख्या होगा, ये नहीं होगा। ये भाई तो संख्या है। फिर यहाँ पे देखिए और कोई भाई, केवल एक ऐसा संख्या है, केवल एक ही एक ऐसा संख्या है जिसके दोनों बगल में प्रतीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त? समझ में आया आप सभी को? ये तो बहुत इजी सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए पेपर में। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 को। एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 जो है वो 74 संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 13 20 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। 67 जो है ना वो 74 से संबंधित है और 13 जो है वो 20 से संबंधित है। पहले इनका रिलेशन चेक करिए। 67 में हम क्या करें कि 74 बन जाए? तो सर जी 67 में 7 जोड़ दीजिए, 67 में 7 को जोड़ देंगे 74 बन जाएगा। 13 से 20, यानी 13 में 7 को जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा। यानी इसमें तो सर जी +7 जोड़कर बनाया है संबंधित। तो पूछा किसका? 52 का। तो 52 में यदि मेरे दोस्त 7 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 2 9 5, यानी 59 हो जाएगा। यानी 52 का रिलेशन 59 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, समझ में आया आप सभी को? भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। डाउट लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, लॉजिक आपको पूरा यही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 20 के 20 क्वेश्चन का लॉजिक आपको यही मिलेगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? यानी देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से 3 भाई ना किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक अलग है, वही अलग को आपको बताना है। जब इस तरह का सवाल आए ना तो आप क्या करिए, हर एक ऑप्शन में का हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। जैसे देखिए पहला ऑप्शन को उठाइए, इसमें के तीनों अक्षर का हम कोड कर देंगे। एल होता 12, जी होता 10 और एन होता 14। फिर देखिए ऑप्शन बी का इसी तरह कर देंगे, यस होता 19, क्यू होता 17, यू होता 21। ऑप्शन सी देखिए, पी होता 16, ओ होता 15 और आर होता 18। देखिए इनका रिलेशन कैसे बना है, 12 से 10 यानी -2, 10 से 14 +4 किया है भाई, 19 17, इसमें तो सर जी 19 से 17 बिल्कुल -2, 19 में से 2 घटाएंगे 17, फिर 17 से 21 यानी +4। फिर देखिए ऑप्शन सी वाले में 16 से 15 यानी इसमें देखिए भाई -1 कर दिया है और 15 से 18 +3 कर दिया है। और ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, जैसे ई होता 5, सी होता 3 और जी होता 7। तो दोस्त मेरे पहले तो देखिए जैसे कि पहले ऑप्शन में और ऑप्शन बी वाले में -2 और +4 हुआ है, -2 +4 हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी वाले में देखिए -1 हुआ है और +3 हुआ है। क्यों साथी? यदि हम अगला ऑप्शन डी को चेक करते, क्या यही पैटर्न है? चलिए भाई ऑप्शन डी वाले को चेक करते हैं। जैसे कि ई देखिए 5 होता है, सी होता 3 यानी 5 से 3 यानी -2 हुआ है, फिर जी है, जी होता है 7 यानी 3 से 7 +4। तो एक केवल ऑप्शन ऐसा है जो साथी अलग लग रहा है, वो है कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें -1 और +3 हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी -2 +4 हुआ है, यानी इस तीनों ग्रुप से POR अलग है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, समझ में आया? ऐसे हल करना तरीका समझिएगा भाई, सबसे आसान तरीका होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कॉल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? XBF UIC RVZ OSW। अगला क्या आएगा ग्रुप, बताइए। तो हमने आपको बताया है जब भी अक्षरों का ग्रुप दे सभी ग्रुप का पहला अक्षर उठाइए। जैसे XBF का पहला अक्षर X उठाइए, UIC का पहला अक्षर U उठाइए, RVZ का पहला अक्षर R उठाइए, OSW का पहला अक्षर O उठाइए। इनका कोड कर दीजिए। X होता 24, U होता 21, R होता 18, O होता 15। तो -3 हो रहा है भाई, 24 से 21 -3, 21 से 18 -3, 18 से 15 -3। तो 15 में से -3 कर देंगे तो 12, 12 पे कौन सा अक्षर रहता है? L, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो L से मिल जाएगा। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों ऑप्शन L से शुरू हुआ है। तो देखिए इसमें LT है, इसमें LP है। यदि हम दोस्त सेकेंड अक्षर को चेक कर लेते हैं इसी प्रकार तो हमें मालूम हो जाएगा, या तो T आ जाएगा या तो P आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम पहला अक्षर चेक कर चुके कि L से हमारा आंसर आएगा। चलिए दूसरे अक्षर को चेक कर लेते हैं, मालूम हो जाएगा। देखिए XBF का सेकंड अक्षर B है, UIC का सेकंड अक्षर Y है, RVZ का सेकंड अक्षर B है, OSW का सेकंड अक्षर यस। इनका कोड कर दीजिए। B होता 2, Y होता 25, B होता 22, S होता 19। 2 से 25 जाएगा नहीं, यानी 28 मान लेंगे इसको। आप जानते हैं ना A से लेकर Z तक होता है 26 तक। जैसे हम 27 बढ़ते A हो जाता है, 28 B होता है, तो 29 C होता है। हमेशा याद रखिए जब इतने का अंतर हो तो आप उल्टा मान लिया कीजिए। जैसे 27 से 28 पे B, तो देखिए 28 से 25 यानी -3, 25 से 22 -3, 22 से 19 -3, यानी इसमें लॉजिक -3 लगा है। यानी 19 में से 3 को कम करेंगे तो 16, 16 पे कौन सा अक्षर आता है? P आता है। ऑलरेडी हमने L तो चेक कर लिया था, दूसरा चेक किया तो P आ गया, यानी LP देखिए किस ऑप्शन में? D ऑप्शन में। तो 8 का मेरे दोस्त D ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आप सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक सवाल ये भी आएगा आपके पेपर में। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे दोस्त मेरे समीकरण दिया है, लेकिन समीकरण में सवाल में कुछ कंडीशन भी दिया है। सभी मैथ के साइन का भी अर्थ दिया है, उसको जगह रखना है, तो इस समीकरण में रखना है। चलिए भाई पहले प्रश्न के कंडीशन को अप्लाई करते हैं। प्रश्न में देखिए
32, 32 के बाद देखिए भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह हम प्लस रखेंगे। 14, 14 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस की जगह माइनस। 16, 16 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह हम लोग गुणा रख देंगे। 8, 8 के बाद देखिए गुणा है, तो अब तो भाई गुणा कर तो भाग ही होगा बिल्कुल, क्योंकि भाग नहीं था, तो गुणा की जगह भाग रखेंगे। 4, ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें बोर्ड में स्कीम लगा सकते हैं, 32 + 14 माइनस 16 गुणे 4 का भाग 8 में दे देंगे तो 2 आ जाएगा। 32 + 14 माइनस 16 दूना 32, 32 14 कितना होता है, 46 होता है। 46 में से 32 को कम कर देंगे तो भाई हमारा आंसर 14 आ जाएगा। क्यों दोस्त मेरे, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया आप सभी को, उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इस सवाल को हल करिए भाई। यदि संख्या 52, 17, 643 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहली अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा। भाई जो यहाँ पे आपका संख्या दिया है ना, जैसे 52, 17, 643, भाई सभी में 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि सवाल बोल दिया कि सम अंक में 2 जोड़ दीजिए, विषम अंक में 2 जोड़ दीजिए, तो हम भाई सभी में 2 जोड़ देते हैं, चाहे विषम हो चाहे सम अंक हो, दोनों भाई तो 2 ही जोड़ना है प्लस। चलिए नई संख्या बना लेते हैं भाई। 5 2 7, 2 दूना 4, 2 1 3, 7 2 9, 6 2 8, 4 2 6, 3 2 5, ये हमारी नई संख्या बन चुकी है ना दोस्त। सम अंक आप जानते हैं कि जो सम अंक होता है कि जो कि 2 से कट जाए, विषम अंक जो 2 से ना कटे, तो सवाल में भाई 2 ही को जोड़ना है, चाहे सम अंक में चाहे विषम अंक में, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में भाई 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ दिया हमने। तो सवाल अब मेन आपका सवाल है, देखिए सवाल क्या पूछा है कि तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक, यानी बाईं ओर से कौन हो जाएगा, इधर से, तो 7 इधर से, तथा दाईं ओर से पहले अंक यानी इधर से 5 हो जाएगा। तो इनका योग पूछ दिया है, 7 + 5 का योग कितना होगा, 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, एक सवाल ये भी आपके पेपर में आएगा, सेम टू सेम वही सवाल आएगा, केवल नंबर आपका चेंज रहेगा, पैटर्न तो सेम ही रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। एक सवाल ये भी आएगा आपके पेपर में, पक्का ये सवाल आएगा। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में a + b का अर्थ है कि a जो है वो b की माता, यानी b की माता a है। a - b का अर्थ है कि a जो है वो b का भाई है। a × b का अर्थ है कि a जो है ना वो b की पत्नी है, और a भाग b का अर्थ है कि a जो है ना वो b का पिता है। यहाँ पे समीकरण दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यम का जो है ना वो क्यों से क्या संबंध है, बताइए भाई। तो इस जैसे साथी आप ध्यान से देख रहेंगे, इसमें तो a+ दिया है, लेकिन हमसे पूछा यम + n × o भाग p - q, तो कुछ लोग को तो बिल्कुल हवा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सबसे आसान यही सवाल होने वाला है। बस आपको ना इसमें ना ये इस प्लस गुणा भाग माइनस का अर्थ देखना है और कुछ नहीं देखना है। a + b को तो छोड़ देना है, जैसे देखिए a b को तो छोड़ना है, बस आपको ये प्लस गुणा भाग माइनस का मतलब देखना है। जैसे देखिए, तो m जो है n, देखिए प्लस का मतलब क्या है कि प्लस का अर्थ दर्शा रहा है कि जो b की माता वो a है, यानी n की माता कौन है भाई, m की माता कौन है, m है, ठीक। उसका देखिए गुणा है, तो गुणा के बाद o है, तो एरो आप ऐसे लगाते रहिएगा। देखिए गुणा का मतलब क्या है भाई, गुणा का अर्थ है कि पत्नी, यानी o की पत्नी कौन हो जाएगी, n हो जाएगी, यानी दोस्त मेरे ये पत्नी हो जाएगी। o की पत्नी कौन है, n है, ठीक। क्योंकि सवाल देखिए गुणा का मतलब क्या दिया है, गुणा a × b का अर्थ है कि ये जो है ना वो b की पत्नी, यानी o की पत्नी n होगा, यानी उल्टा आपको देखना, इधर से एरो हम जिधर बना रहे हैं, यानी o की पत्नी n होगा। सवाल जैसे ये सवाल दिया ना, जैसे कि b की पत्नी कौन है, a है, b का पिता कौन है, a है, b का भाई कौन है, a है, b की माता कौन है, a है, तो उसी प्रकार o की पत्नी कौन है, n है। अब देखिए इस भाग को देखिए, सवाल में देखिए भाग का अर्थ क्या दिया है, a भाग b का अर्थ है कि a जो है ना वो b का पिता, यानी भाई यहाँ पे p है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, p का क्या दिया था, भाग का अर्थ, भाग कर दिया पिता, यानी p का पिता कौन है भाई, p का पिता o है, तो हम पिता लिख देंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट में देखिए माइनस है, क्यों है, क्यों है ना, क्यों देखिए यहाँ पे क्यों का मत माइनस है, माइनस कर देखिए
यानी ये जो है ना वो बी का भाई, यानी क्यू का भाई कौन है, पी है। एरो इधर दीजिए, भाई यहाँ पे लिख दीजिए। हमेशा देखिए लास्ट वाले को अपने आप को डिनोट करिए, यानी ये हम है, ये मेरा भाई है ना, ठीक, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की मम्मी यानी हमारी जो मम्मी की मम्मी होती है नानी लगती हैं। तो देखिए ये हम हैं, ये मेरे पिता हैं, मेरे पिता की पत्नी यानी हमारी मम्मी, हमारी मम्मी की यानी हमारे पिता हैं, पिता की मम्मी हमारी मम्मी, और हमारी मम्मी की मम्मी यानी कौन हो जाएगा, माता की माता हो जाएगी। एम का क्यू से क्या संबंध होगा, माता की माता हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया। जैसे ये लास्ट वाला क्यू हम है, देखिए क्यू का भाई पी है, पी का पिता ओ है, ओ की पत्नी एन है, एन की माता एम है। तो उसी प्रकार क्यों हम है, ये मेरा भाई है, मेरे भाई का पिता यानी मेरे पिता की पत्नी यानी हमारी मम्मी, और हमारी मम्मी की माता यानी हमारी, यदि नानी रहता तो नानी होता, लेकिन यहाँ पे देखिए माता की माता दी यानी हमारी माता की माता हो जाएगा। एम का क्यू से रिलेशन, यही सवाल पूछा था ना कि एम का क्यू से क्या संबंध है। ओके दोस्त मेरे, समझ में आप सभी को। ऐसे सवाल होता है ये भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखिए ये सवाल आपके पेपर में जरूर छपने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। यदि यस का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है और पी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है और कुछ अक्षर दिया है, तो सभी अक्षरों का अर्थ भी सवाल में बोल दिया है कि आपको प्लस माइनस गुणा भाग रखना है। पहले इस समीकरण को बना लीजिए प्रश्न के अकॉर्डिंग, उसी के बाद बॉर्ड में स्कीम लगाएंगे। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए 1 पी है, पी का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, पी का अर्थ प्लस है, तो पी की जगह प्लस रख दीजिए। 45 के बाद देखिए आर है, आर का अर्थ क्या दिया, भाग दिया है, तो दोस्त मेरे आर का अर्थ इसमें हम भाग रख देंगे, तो यहाँ पे आर की जगह भाग रख देंगे। 2 के बाद देखिए क्यों है, क्यों का अर्थ गुणा है, तो क्यों की जगह गुणा रख देंगे 2 के बाद देखिए यस है, यस का अर्थ माइनस, तो यस की जगह -4। ये हमारा समीकरण बन चुका है, तो इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा दीजिए। 1 + 45, देखिए भाई 2 का भाग तो 45 में जाएगा नहीं, तो हम 1 + 45/2 कर देंगे, गुणा 2 कर देंगे, -4 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 1 + 45 -4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्त मेरे 1 और 45 के जोड़े 46, 46 में 4 को कम कर दिए 42 आंसर आ जाएगा। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं, इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। इस सवाल कॉल करिए। यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है, जैसे बायां से आपका एक्ट, बस, कार, डैड, दाएं से है। सवाल देखिए मेन इसमें ना सवाल क्या पूछा है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं आएगा। पहले स्वर कौन होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और एक यू होता है। तो टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से आपके 5 स्वर होते हैं और आपका 21 क्या होते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होते हैं। सवाल क्या बोला है पढ़िए एक बार अच्छे से। जो आपका जैसे कि एक्ट लिखा है, बस लिखा है, उसके बाद कार लिखा है, एक्ट, बस, कार, उसके बाद लास्ट में आपका डैड लिख दिया है। सवाल बोला है ना कि प्रत्येक स्वर को, देखिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को जितने स्वर हैं आपके, नहीं ए ई आई ओ यू स्वर बोल रहा है कि यानी जितने भी स्वर है यानी ए ई आई ओ, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके ठीक बाद वाले अक्षर बदलना है। यानी जैसे कि आपका ए है, ए क्या है, स्वर है, तो इसके ठीक बाद वाला अक्षर कौन आता है, बी आता है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। यानी जितने स्वर है ना उनको ठीक बाद वाले अक्षर में आपको लिखना है, बाद वाले में बदलना है। उसके बाद प्रत्येक व्यंजन को, जितने आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके ठीक पहले वाले अक्षर, यानी जितने भी आपके व्यंजन है, जैसे कि सी एक व्यंजन है तो इसके ठीक पहले अक्षर कौन है, बी आता है भाई। तो ऐसे बदलना है। चलिए इसको पहले बदल लेते हैं। जैसे कि ए आपका क्या है, एक स्वर है, तो स्वर को तो भाई उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदलना है। ए एक स्वर है तो इसमें हम बदल देंगे, बी बदल देंगे क्योंकि उसके ठीक बाद वाले में बदलना है। सी क्या है,
ए के व्यंजन है तो इसके ठीक पहले कौन आएगा, सी के पहले बी आ जाएगा। यही तो पैटर्न है। टी क्या है भाई, एक व्यंजन है तो टी के पहले व्यंजन को पहले बदलना है। टी के पहले कौन आता है, यस आता है, तो पहला बन चुका। दूसरा देखिए बी क्या है भाई, एक व्यंजन है तो व्यंजन है, व्यंजन के ठीक पहले कौन सा अक्षर आता है, ए आता है, ए हो जाएगा भाई। ठीक, उसके बाद यू क्या है भाई, एक स्वर है भाई, क्योंकि ए ई आई ओ यू, यू तो स्वर है तो यू को किस में बदलेंगे, उसके ठीक बाद वाले में, तो यू के बाद क्या आता, भी आता है। याद रखिए स्वर को उसके ठीक बाद वाले और व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले में बदलना है। यस क्या है, व्यंजन, तो यस के भाई पहले कौन आता, आर आता है। सी क्या है, व्यंजन, तो व्यंजन के पहले बदलना यानी सी के पहले बी आ जाएगा। ए क्या है, स्वर है तो उसके ठीक बाद वाला बी आता है। आर क्या है, व्यंजन है तो व्यंजन के पहले कौन आता है, अक्षर क्यों आता है। डी आपका क्या है, व्यंजन है तो इसके ठीक पहले सी होता है। एक स्वर है, स्वर के बाद को बदलना यानी ए के बाद बी हो जाएगा, तो यहां से बी हो जाएगा। डी भी क्या है भाई, एक व्यंजन है तो उसके पहले सी। यानी हमारा आप देखिए नया शब्द बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। इस तरह से हमारा नया सभी अक्षर बन चुके हैं। तो सवाल देखिए क्या पूछा है, इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। अब ये जो हमारा नई बनी संख्या है इसमें देखना है कि किस समूह में कोई स्वर नहीं, यानी ए ई आई ओ यू नहीं है, किस में, वही बताना आपको। देखिए बी बी एस में कोई स्वर है, नहीं है, यानी एक हो गया। ए भी आर में, ए तो भाई देखिए स्वर है तो ये तो होगा नहीं आंसर हमारा। बी बी क्यू में कोई स्वर है, नहीं, यानी ये भी मिल गया, नहीं, दो मिल गया। तीसरा देखिए सी बी सी भाई इसमें कोई स्वर है, नहीं, यानी तीन। तो भाई कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा, तो केवल ये तीन में भाई नहीं आया है, तीन में, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, पहले सभी को समझ में आएगा नहीं, पहले ये बताइए आप लोग समझ में आया अच्छी तरीके से कि कैसे ये सवाल हल हुआ है भाई। बस इतना ध्यान रखना, जो आपका एक्ट बस कार डैट दिया ना, जितने भी स्वर हैं, स्वर के बाद वालों को अक्षर बदलना था, जितने व्यंजन उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदलना था। ए आपका स्वर तो हमने बी बदल दिया, उसके बाद वाले। सी क्या है भाई, एक व्यंजन है तो उसके ठीक पहले बी बदल दिया, बस यही काम करना था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप सभी को। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। अभी तो भाई शुरुआत हुआ है, जब तक आपका पेपर पूरा समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये क्लास आएगी, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लगातार एक एक क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट छपेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी लॉजिक बाहर नहीं जाएगा। सवाल क्या दिया भाई, ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परितम उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। अभिमुख का मतलब होता है ना कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी कोई एक गोला मेज है, गोला मेज का केंद्र ओ है, सेंटर है, तो इसमें हमके कितने लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है। तो भाई इस गोला में 7 लोगों को बैठाना है, जो जो सवाल दिया उसी के अकॉर्डिंग बैठाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है, तो एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। जैसे साथी दायां बायां आपको मालूम है, दायां का मतलब राइट साइड होता है, लेफ्ट का मतलब बायां होता है, तो जिसको हम बैठाएंगे उसी का दायां देखना है, जिसको बैठाएंगे उसी का बायां देखना है, सवाल जैसा बोलेगा। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। यदि भाई हम ए को यहाँ बैठा लेते हैं और एच को यहाँ बैठा लेते हैं, तो ए से इधर जाएंगे, इधर से जाएंगे तभी तो राइट होगा, यानी ए और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठ गए। ये किसी को नहीं मालूम है कौन कौन अक्षर बैठे हैं, केवल इतना हमें पहले लाइन में मालूम हुआ कि ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। तो ए यहाँ है, एच यहाँ पर है, तो इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। चलिए भाई एक लाइन तो पूरा हो गया। एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। एक और सवाल दिया है कि एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। एच तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो डी को कहाँ बैठाया जाए, डी को यहाँ बैठा दिया जाए भाई, तभी तो देखिए एच यहाँ पे है, डी यहाँ पर होगा, तभी तो इनके बीच 2 लोग बैठेंगे। 2 अभी देखिए अभी खाली है, 2 खाली हैं, ये भी लाइन पूरा हो गया। उसके बाद देखिए ए और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। ए तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो बी को कहाँ बैठाया जाए कि उनके बीच में 3 लोग बैठ जाएंगे, तो यहाँ बैठा दीजिए। बी को यदि यहाँ बैठाएंगे, देखिए 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे बैठ जाएंगे। एच तो ऑलरेडी बैठा है। उसके बाद देखिए सवाल क्या दिया है, ए और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठ गए, बिल्कुल।
सी जो है वो आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी आई के ठीक बाईं ओर, यानी आई के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो आई को कहाँ बैठा दिया जाए, यहाँ पे बैठा कर सी को यहाँ बैठा दिया जाए। इधर जाएंगे तो राइट साइड यानी दाहिना साइड हो जाएगा, इधर राइट जाएंगे तो आपका बायां हो जाएगा। तो सवाल बोला कि सी जो है वो आई के ठीक लेफ्ट यानी बायां के पड़ोसी में बैठा है, तो आई के लेफ्ट साइड में सी बैठा है। ये भी आपका पूरा हो गया। अब देखिए एक लाइन अभी बचा है, तो कौन नहीं बैठा अभी तक, तो इसमें देखिए ए बैठ चुके हैं, बी सी डी एच, जी नहीं बैठे हैं, तो जी यहाँ बैठा दिया जाए। तो सभी भाई देखिए व्यक्ति बैठ चुके हैं, सभी अक्षर। सवाल क्या पूछा है कि जी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे देखिए जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जी तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे हमने बैठाया यहाँ पर। तो जी के लेफ्ट साइड में तीन लोग, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, इधर से देखना है, क्योंकि भाई इधर तो राइट साइड हो जाएगा, इधर देखेंगे। तो भैया तीसरे स्थान पे आई बैठा है, देखिए पहले पे बी बैठा है, दूसरे के पे एच बैठा है, तीसरे के पे आई बैठा है। तो जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आई बैठा है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन देखिए आई दे रखा है। ओके, समझ में आप सभी को। तो ऐसे सवाल हल होने वाला, जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले जितने लोग को बैठाना उसको काउंट कर दीजिए, केंद्र बनाइए, उसके बाद 6-7 जितने भी बैठाना उनको गिन कर एक एक लाइन पढ़ते रहिए, उनको बैठाते रहिए, आराम से हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित कूट भाषा में गिव को 46-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बोल्ट को 35-67 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में भी के लिए कूट क्या होगा, बताइए। इस बार आपके पेपर में 2 सवाल आएगा इस तरह का, 2 सवाल। जैसे गिव इस बार का ट्रेंडिंग सवाल है, ये एक और ट्रेंडिंग है, उसको भी इसी क्लास में करेंगे। जैसे गिव में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 कोड दिया गया है, 46-28। उसका देखिए बोल्ट है ना, VOLT बोल्ट है, और इसके लिए भी 4 अक्षर है तो 4 अलग कोड दिया गया है। तो आप सभी से केवल भी का कोड पूछ दिया है। आप सोचेंगे गिव दिया है, बोल्ट दिया है, लेकिन हमसे केवल सिंगल भी का कोड पूछ दिया है। तो जब सिंगल आप सभी से पूछे तो पहले कॉमन चेक करिए। जैसे देखिए गिव में भी है, इसमें भी है, और बोल्ट में भी है, यानी दोनों में भी हमें कॉमन मिलेगा। जब दोनों में कॉमन मिलेगा तो जो कोड होगा ना उसमें भी कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे देखिए गिव का कोड 46-28 है, बोल्ट का कोड 35-67 है। तो 46-28 में 35-67 में कौन सा नंबर 2 बार मिल रहा है, कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है, तो भाई 6 देखिए मिल रहा है, क्योंकि देखिए गिव में 6 है और बोल्ट में भी 6 है, यानी भी का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आप सभी को। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सवाल आपके पेपर में आएगा, बताइए क्या होगा। इस सवाल को अपने से हल करिए। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कई अनुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध अनुपात के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न के और संबंध के समान हो जाए। यानी यहाँ पे देखिए हैशटैग LPR है और डबल अनुपात PSB अनुपात परसेंटेज, यानी भाई आपको इन पैटर्न को बदलना है, पैटर्न को बिल्कुल सेम लाना है। वो भी कैसे भाई, ऑप्शन का मदद लेकर। हर एक ऑप्शन का आपको मदद लेना पड़ेगा इसमें। जैसे पहले आप जब पहला ऑप्शन उठाएंगे, ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन उठाइए, हैशटैग बराबर क्या दिया, HNT, तो इस हैशटैग की जगह आपको HNT रखना है। इसका पैटर्न चेक करना है, जो पैटर्न आ गया, जो आपने हैशटैग बराबर HNT रखा, LPR आ गया, यदि जो पैटर्न मिला, यदि यही सेम जो यहाँ पे उसी ऑप्शन देखिए परसेंटेज बराबर TUT दिया है, तो सेम टू सेम यही पैटर्न, दोनों का लॉजिक मिलना चाहिए, दोनों का लॉजिक मिलना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। हल करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हैशटैग अनुपात LPR दिया है, तो हैशटैग बराबर पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे, हैशटैग बराबर HNT है, तो मेरे दोस्त HNT का रिलेशन हम किससे बनाएंगे, LPR से बनाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे H होता 8, N होता 14, T होता 20, L होता 12, P होता 16, R होता 18। देखिए 8 से 12 प्लस 4 हुआ है, 14 16 प्लस 2 हुआ है, और 16 से 18 -2। तो इसमें तो पैटर्न देखिए +4 +2 -2 का लगा है। अब उसी तरह
ये पीएसबी का रिलेशन आपको टीयूटी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए परसेंटेज बराबर टीयूटी दिया है, यानी इस परसेंटेज के बराबर टीयूटी रख के आपको सेम यही पैटर्न को बनाना है, यानी +4 +2 -2 का जो पहला हैशटैग बराबर हमने रख कर हल किया है। ओके, तो चलिए पहले पैटर्न जो हमने हैशटैग बराबर HNT रखा, LPR से रिलेशन बनाया, तो इसमें क्या मिला +4 +2 -2। तो सेम अब परसेंटेज बराबर टीयूटी रखेंगे, यानी देखिए PSB, तो परसेंटेज बराबर क्या दिया पहला ऑप्शन में टीयूटी दिया है। चेक करिए क्या सेम पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। जैसे P होता 16, T होता 20, S होता 19 और U होता 21, V होता है 22 और T होता 20। तो देखिए 16 से 20 +4 हुआ है और 19 से 21 +2 हुआ है और 22 से 20 यानी -2। देखिए यही सेम पैटर्न मिला कि नहीं, जो HNT के LPR से मिला था उसी प्रकार PSB का रिलेशन TUT से मिल गया, +4 +2 और -2। तो यही पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप और B ऑप्शन को, C ऑप्शन को, D ऑप्शन को रखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग आपको मिलेगा पैटर्न। ओके, तो ऐसे हल सॉल्व को हल करना बहुत ही आसान सॉल्व होता है, ये सबसे आसान। इस बार का नया यही पैटर्न बनाया गया है रेलवे रीजनिंग में, क्वेश्चन रेलवे में। ओके, चलिए इसी तरह एक और सवाल है, उसको भी हल करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक सवाल शायद इस तरह है इसी क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। FCA का रिलेशन GDB है, HEC का रिलेशन IFD है। क्वेश्चन मार्क दिए क्या आएगा। हमने आपको बताया जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले सभी अक्षरों को चेक करिए भाई, लेकिन थोड़ा सा हमें लॉजिक भी तो लगाना है। ऑप्शन तो देखिए सभी, तो भाई ऑप्शन जो वो J से स्टार्ट किया है, तो हम J से क्यों स्टार्ट करें भाई। पहला ऑप्शन तो हमें देखिए JJ ही मिल जाएगा। अब हमें ये चेक करना है दूसरा और तीसरे अक्षर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए या तो H आएगा या तो E आएगा, या तो G आएगा या तो E आएगा, या तो GF आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं। पहला अक्षर तो भाई J मिल रहा है, तो हम पहले को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हल करेंगे तो J ही मिल जाएगा। यदि साथ ही हम दूसरे और तीसरे अक्षर को चेक कर लेते हैं तो चलिए भाई दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे और तीसरे को FCA तो सेकंड अक्षर C है, GDB सेकंड अक्षर D है, HEC सेकंड अक्षर E है, IFD सेकंड अक्षर F है। तो इनका कोड करिए। C होता 3, D होता भाई 1 सेकंड, ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं। देखिए CDEFG, लॉजिक तो देखिए प्रश्न में, देखिए समीकरण में, देखिए अक्षरों का जो दिया देखिए CDEF, अगली संख्या G हो जाएगा, और लास्ट वाला देखिए ABCDE यानी G किस ऑप्शन में GE है, C ऑप्शन है, तो देखिए JGE राइट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन। ओके, किस प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। एक और सवाल है भाई इसी तरह सेम टू सेम, हल करिए। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कहीं ने की अनुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध के, यानी इसका रिलेशन सेम आना चाहिए कि दाईं ओर के यानी राइट साइड में अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो जाए, यानी इनको आपको समान करना है ऑप्शन का मदद लेकर। चलिए पहला ऑप्शन को उठा रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखिए हैशटैग बराबर XTF है, तो हैशटैग की जगह हम XTF रखकर FLN का हम रिलेशन बनाएंगे। पहला ऑप्शन चेक करिए, तो भाई XTF इसका रिलेशन हम किससे बनाएंगे, जो प्रश्न में दिया है FLN। तो हर एक अक्षर का कोड किया जाए। X होता 24, F होता 6, T होता 20, L होता 12, F होता 6, N होता 14। 24 से 6 -18, 20 से 12 -12, 6 से 14 +8। तो क्या यही सेम आपको मिलेगा। जैसे T होता 20, P होता 16 +4, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं मैच होगा, क्योंकि देखिए यदि हम दूसरे का पहला का रिलेशन हमने चेक किया तो -18 -12 +8 कर दिया है। जब उसी प्रकार दूसरा चेक करेंगे TXB का, जब परसेंटेज की जगह हम यहाँ पे PBX रखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, T होता 20, P होता 16, यानी 20 से 16 यानी -4 किया है, लेकिन देखिए इसमें तो -4 है ही नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं मैच हुआ भाई। अब ऑप्शन बी को रखा जाए। देखिए
यहाँ पे हैशटैग बराबर LFT है, LFT है, तो देखिए LFT इसका कोड किससे बनाएंगे हम लोग, FLN से बनाएंगे। L होता है 12, F होता है 6, T होता है 20, F होता है 6, L होता है 12, N होता है 14, 12 से 6 माइनस 6, 6 से 12 प्लस 6, 20 से 14 माइनस 6। इसमें हो सकता है भाई, क्योंकि देखिए इसमें -6 + 6 -6 लगा है। तो चलिए बी ऑप्शन में परसेंटेज की जगह रखते हैं भाई, TXB का रिलेशन बनाते हैं। क्या यही होता है क्या, माइनस प्लस 6 का TXB का परसेंटेज क्या दिया, BPJ, T होता 20, B होता 2, भाई ये तो नहीं बन पाएगा। यदि B को हम 28 भी मान लेते तो प्लस हो जाएगा, +8, यानी B भी ऑप्शन नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि इसमें तो भाई देखिए -6 + 6 हुआ था। अब ऑप्शन सी देखा जाए भाई, हैशटैग बराबर BPJ रखते हैं। ऑप्शन सी को उठाया हमने, BPJ, इसका रिलेशन किससे बनाएंगे, पहले FLN, B होता 2, F होता 6, P होता 16, L होता 12, J होता 10, N होता 14, 2 से 6 यानी +4 किया है, 16 से 12 -4 हुआ है, 10 से 14 +4 हुआ है, यानी भाई +4 -4 +4, इसमें ये पैटर्न हुआ है, +4 -4 +4 प्लस माइनस प्लस, वो भी 4 4 का। चलिए भाई पहला तो हल करने पर हैशटैग की जगह रखने पर तो +4 -4 +4 मिला है। अब यहाँ से TXB का रिलेशन परसेंटेज की जगह हम लोग क्या रखेंगे, इस बार XTF रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी वाले में देखिए परसेंटेज बराबर XTF दिया है। क्या यही सेम पैटर्न मिला है कि नहीं, +4 -4 +4 का। देखिए TXB, तो परसेंटेज की जगह ऑप्शन सी क्या रखेंगे, XTF, XTF, T होता 20, X होता 24, ठीक, X होता 24, T होता 20, ये मिल जाएगा भाई। देखिए B होता 2, F होता 6, 20 से 24 तो +4 हुआ है, 24 से 20 -4 हुआ है, और यहाँ पे B है, B 2 से 6 यानी +4, देखिए मिल गया भाई, +4 -4 +4, यानी सी ऑप्शन। दोनों पैटर्न बिल्कुल सेम है, दोनों की तरफ आपका दायां बाएं दोनों सेम पैटर्न है ऑप्शन सी रखने से। हैशटैग बराबर BPJ, परसेंटेज बराबर XTF। ओके, तो यही भाई पैटर्न होने वाला है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा बेस क्यून को DU SU QW के रूप में और पिग क्यून वेब को ICFV SU के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई कोड भाषा में क्यून को किस में कूटबद्ध किया जाएगा, तो सिंगल देखिए इस बार जैसे उस बार सिंगल केवल अक्षर पूछा, तो इस बार केवल क्यून पूछ दिया है। हमने आपको क्या बताया, जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए दोनों में, क्यून का जो पूछा उसी का कॉमन चेक करना है। देखिए इसमें पिज्जा बेस क्यून में क्यून है, उसका पिग क्यून वेब है, यानी दोनों में भाई क्यून क्यून है। जब दोनों में कॉमन मिल गया क्यून, तो इसका मतलब दोनों का कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। देखिए DU SU QW, देखिए भाई दोनों में SU मिल रहा है। क्यों भाई, देखिए पहले का कोड क्या पे है, DU SU QW, दूसरा का ICFB SU, यानी दोनों का कोड तो देखिए SU मिल रहा है, SU। तो भाई क्यून का कोड क्या हो जाएगा, SU, क्योंकि क्यून दोनों में कॉमन में मिला, उसी तरह SU भी दोनों में कॉमन मिल गया, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप सभी को। तो इस सवाल का SU भाई 2 बार SU दिया है। देखिए ऑप्शन बी भी दे रखा है, ऑप्शन डी भी दे रखा है, बस लॉजिक ये पकड़ लीजिए भाई, बस आना चाहिए आपको, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। चलिए इस सवाल आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल का राइट आंसर बताइए। हमने आपको क्या बताया, हर एक अक्षर का कोड कर दिए, आंसर मिल जाएगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, KG, के होता है 11, G होता है 7, E होता है 5। देखिए 11 7 -4, 7 से 5 -2, तो इसमें -4 -2 का लॉजिक लगा है। उसी तरह सबका कोड करके देख लीजिए, आपको एक अलग मिल जाएगा। ओके, 3 बिल्कुल सेम मिलेंगे लॉजिक का, लेकिन एक बिल्कुल लॉजिक से हट के मिल जाएगा। तो भाई ये 20 के 20 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फाइनल रूप से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आप सभी का 20 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। पहले बताइए आप सभी को हर एक क्वेश्चन को समझ में आया अच्छी तरीके से।
पहले अपने से ट्राई किया या आपने नहीं, पहले ये बताइए। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। आपने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार भी किया होगा। ओके, लगातार क्लास आप सभी के बीच आएगी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। ये क्लास आपके 16 जनवरी तक चलने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर 27 नवंबर से 16 जनवरी तक चलने वाला है। ओके, तो पूरे दिन पूरे शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद आपको क्लास देने वाले हैं। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।